ध्रुव भगवान की कथा। यह कथा भगवान नारायण की महिमा को दर्शाने वाली एक प्रेरणादायक और सुंदर कहानी है, जो हमें भक्ति, धैर्य और दृढ़ संकल्प का महत्व सिखाती है। कथा की शुरुआत यह कथा प्राचीन काल की है, जब पृथ्वी पर एक राजा था जिसका नाम उन्नची था। राजा उन्नची की एक पत्नी थी जो बहुत सुंदर और प्रतिष्ठित थी, लेकिन वह एक पुत्र को जन्म देने में असमर्थ थी। इसके कारण वह बहुत दुखी रहती थी। फिर भगवान नारायण की कृपा से उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव का जन्म एक उत्तम परिवार में हुआ था और वह बहुत ही प्यारा और ईमानदार बालक था। वह हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव से भरपूर रहता था। ध्रुव के पिता राजा उन्नचे और माता सुनीति दोनों अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। ध्रुव का दुख और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति एक दिन राजा उन्नचे की दूसरी पत्नी सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तुम मेरे बेटे के समान नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे जन्म के समय मुझे नहीं देखा गया था। यह बात ध्रुव के दिल में गहरे दुख का कारण बनी और उसने यह ठान लिया कि वह भगवान नारायण की उपासना करेगा, ताकि उसे अपनी माँ के समान शक्ति और सम्मान प्राप्त हो। ध्रुव ने अपनी माँ सुनीति से भगवान नारायण की भक्ति का मार्ग जाना और वह तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। उसकी तपस्या इतनी कठिन और दृढ़ थी कि वह अपनी छोटी सी उम्र में हिमालय के शीतल प्रदेश में तपस्या करने के लिए चला गया। भगवान नारायण की उपासना ध्रुव ने हिमालय की ऊंचाई पर अपनी तपस्या शुरू की और वह नित्य एक जगह बैठकर ध्यान लगाने लगा। वह भोजन के रूप में केवल पत्तियां और जल ग्रहण करता था। उसकी तपस्या में कोई भी बाधा नहीं आ पाई और उसने भगवान नारायण के लिए गहरे भक्ति भाव से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया। ध्रुव की कठोर तपस्या देखकर भगवान नारायण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और अंततः उन्होंने ध्रुव के सामने प्रकट होकर कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूं। बताओ, तुम्हें क्या वर चाहिए? ध्रुव का वरदान। ध्रुव ने भगवान नारायण से कहा, भगवान, मैं केवल यह चाहता हूं कि आप मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति कराएं। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं राज्य या ऐश्वर्य प्राप्त करूं, क्योंकि मेरा हृदय अब केवल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान नारायण ने ध्रुव से कहा, तुमने अपनी तपस्या में मुझे पाया है और तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति दिलाई है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हें महान सम्मान मिलेगा। ध्रुव की महानता। भगवान नारायण ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें न केवल संसार में महानता प्राप्त होगी, बल्कि तुम आकाश में भी उच्च स्थान प्राप्त करोगे। भगवान ने ध्रुव को नक्षत्रों में एक स्थायी स्थान, ध्रुव तारा, दिया। यह तारा आकाश में हमेशा के लिए चमकेगा और उसे सच्चे भक्ति और तप का प्रतीक माना जाएगा। भगवान नारायण ने ध्रुव से कहा, तुम हमेशा मेरे ध्यान में रहोगे और तुमसे प्रभावित होकर लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण करेंगे। कथा का संदेश। ध्रुव की कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प और भगवान में अडिग विश्वास होना चाहिए। भगवान नारायण की भक्ति और तपस्या से ही मनुष्य को सच्ची सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं और उन्हें अपने आशीर्वाद से ऊंचे स्थान पर आसीन करते हैं। ध्रुव ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर मनुष्य पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से भगवान की भक्ति करता है, तो उसे उसका सही फल और सम्मान मिलता है। भगवान विष्णु और शाश्वत कमल का कथा ब्रह्मांड के एक दूरस्थ कोने में, जहां समय बूढ़ा नहीं होता और अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है, भगवान विष्णु अपने पद्म कुंडल जैसे कमल के आसन पर समुंदर के तल में गहरी ध्यान में बैठे थे। एक दिव्य हलचल शुरू हुई। एक प्राचीन छिपी हुई शक्ति जागृत हो रही थी। यह शक्ति काल प्रहलाद थी, जो शुद्ध अराजकता का रूप थी और बहुत समय पहले समुंदर के गर्भ में बंद कर दी गई थी। यह शक्ति ब्रह्मांड के अस्तित्व के मूल से उत्पन्न हुई थी और इसे सृष्टि, पालन और संहार के अनगिनत चक्रों के बीच निस्तेज रहने का वचन दिया गया था। इसका कोई निश्चित रूप नहीं था, बल्कि यह अराजकता का सार था। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसे समुद्र की गहराई में बंद कर दिया था, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। लेकिन अब उस बंदी की शक्ति कमजोर हो रही थी। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली।
उनकी स्वर्णिम दृष्टि ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दी और समस्त सृष्टि ने जैसे अपनी सांस रोक ली। क्या तुम सृष्टि का संतुलन परखना चाहते हो, काल प्रहलाद? भगवान विष्णु का स्वर ब्रह्मांड में गूंज उठा। समुद्र की गहराई से काल प्रहलाद की छाया धीरे धीरे उभरने लगी। अंधकार का एक घेरा, जिसे रूप नहीं था, परंतु वह अराजकता की सघन शक्ति से भरा हुआ था। उसकी उपस्थिति सृष्टि के हर कोने में अशांति का संचार कर रही थी। भगवान विष्णु ने उठकर अपनी दिव्य शंख का उद्घोष किया, जो सृष्टि की अनंत ध्वनि से गूंज उठा। इस ध्वनि ने ब्रह्मांड के सशक्त तत्वों को जागृत किया और संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए आह्वान किया। काल प्रहलाद ने अपनी छाया और भी बढ़ाई। जैसे ही वह विष्णु के पास पहुंचा, वह उसे नष्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन भगवान विष्णु ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने इसके बजाय एक अद्वितीय कमल का पुष्प उत्पन्न किया, जो समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ था। उसका हर एक पंख चंद्रमा की तरह चमकता था। वह कमल ब्रह्मांड के केंद्र में दिव्य ज्योति का प्रतीक बन गया। अराजकता केवल तब तक रहती है जब तक उसे चुनौती नहीं दी जाती, भगवान विष्णु ने कहा। तुम, काल प्रहलाद, सृष्टि के इस चक्र से उत्पन्न हुए हो, लेकिन तुम इसे मात नहीं कर सकते। तुम्हें रूपांतरित होना होगा। भगवान विष्णु ने कमल के मध्य में ध्यान केंद्रित किया और उसकी पंखुड़ियां एक के बाद एक खिलने लगीं। हर पंखुड़ी में अराजकता की ऊर्जा को समाहित करने की अद्वितीय शक्ति थी, जो धीरे धीरे उसे एक समरस ऊर्जा में बदल रही थी। लेकिन एक अंतिम चुनौती थी। काल प्रहलाद ने अपना काला रूप बढ़ाया और कमल को नष्ट करने का प्रयास किया। जैसे ही वह बढ़ा, भगवान विष्णु ने अपनी विष्णु चक्र को हाथ में लिया। उनका दिव्य चक्र, जो ब्रह्मांड के समय की अनंत रेखा जैसा था। इस चक्र ने अंधकार के सागर को चीर दिया, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया। काल प्रहलाद के अंधकार के कण अब एक नई रूप में परिणत हो गए। यह अब विनाश नहीं, बल्कि सृजन की ऊर्जा बन गई। यह ब्रह्मांड के चक्र का अभिन्न हिस्सा बनकर इसे संतुलित करने में योगदान देने लगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, अराजकता हमेशा शत्रु नहीं होती। यह सृजन का पूर्व रूप है, वह शक्ति जो संतुलन लाने में सहायक होती है। अब तुम, काल प्रहलाद, ब्रह्मांड के एक भाग बन जाओगे, ताकि तुम्हारी ऊर्जा सृजन और विनाश के चक्र में सहयोगी हो सके। भगवान विष्णु ने उसे एक शुद्ध परिवर्तन के आयाम में समाहित किया, जहां वह अब सृजन और विनाश के चक्र को प्रेरित करेगा, न कि उसे नष्ट करेगा। फिर विष्णु ने उस दिव्य कमल को स्थायी रूप से ब्रह्मांड में स्थापित किया, जो उनके ज्ञान और संतुलन का प्रतीक बन गया। समुद्र की गहराई फिर से शांत हो गई और भगवान विष्णु अपने कमल आसन पर वापस बैठे। संतुलन पुनः स्थापित किया, लेकिन उनकी सतर्कता हमेशा बनी रही और इस प्रकार सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहा। यह कहानी भगवान विष्णु के अनंत ज्ञान और शक्ति को दर्शाती है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे अराजकता और शून्यता को सृजन और संतुलन की ऊर्जा में बदलकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड में स्थायी संतुलन स्थापित किया।